तो सुबह का टाइम है और आज है नागपंचमी। तो नागपंचमी के दिन हम लोग कुछ खास पूजा करते हैं। तो आज मैं पूजा करूँगी। तो आप ज़रूर देखना कि मैं कैसे पूजा करती हूँ और मुझे कमेंट करके भी बताना कि क्या आप भी इस तरह से पूजा करते हो, आपके घरों में भी इस तरह पूजा होता है। तो चलिए पूजा का सामान इकट्ठा करते हैं और पूजा शुरू करते हैं। तो देखते रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दिखा देती हूँ कि मैंने पूजा में क्या क्या लिया है। तो गाय का गोबर लिया है और रोली है, सिंदूर है, पीला सरसों है, धूप बत्ती है, कपूर है और कच्चा दूध, धान का लावा और चना। तो सबसे पहले हम करते हैं कि जो घर की एंट्री है वहाँ पे हम लोग दरवाजे पे गाय के गोबर से नाग और नागिन बनाते हैं। तो दरवाजे के दोनों तरफ नाग और नागिन मैंने बनाया। तो ये तो मैं अपने मायके से देखती चली आ रही हूँ कि मेरी माँ भी इसी तरह से पूजा करती थी। और जब शादी करके आई ससुराल तो वहाँ पे भी मैंने ये देखा कि मेरी सास भी एकदम इसी तरह से पूजा करती हैं। तो आप भी कमेंट करके बताना क्या आपके घर भी इस तरह से पूजा होती है, क्योंकि मतलब ये बहुत पुरानी परंपरा है, तो शायद आपके घर भी ऐसा होता हो। उसके बाद मैंने उन्हें रोली और सिंदूर से टीक दिया और ऊपर से मैंने सरसों चढ़ा दिया। और जो मैंने धान का लावा, चना और दूध एक साथ रखा था उसे भी मैं चढ़ा दूँगी। तो इसे चढ़ाने के बाद मैंने धूप बत्ती जलाई और पूजा किया। और इसके बाद कपूर जलाया और कपूर से नाग नागिन की मैंने आरती की। तो इस तरह से मैंने अपनी पूजा की। और उसके बाद जब हम लोग जैसे ये पूजा करने के बाद उठते हैं तो उसके बाद हम लोग जैसे पूरे घर में जो मैंने दूध और चना और लावा लिया था ना, तो इस तरह सारे जगह पे, सारे जो रूम है और किचन है, बाथरूम है, सब जगह हम लोग ये चारों कोनों पे ऐसे दूध लावा छिड़क देते हैं। तो इस तरह से हम लोग नागपंचमी का पूजा करते हैं। लेकिन मैंने सब जगह मतलब किचन वगैरह सब में गया, इस तरह से चारों कोनों पे मैंने छीट दिया। उसके बाद मैं पूजा करने के बाद आई तो किचन में फिर मैंने जैसे चना जो भिगो के रखा था। तो हम लोग के घर होता है कि जैसे चना जब से सावन शुरू होता है ना, तो हम लोग चना नहीं खाते हैं, क्योंकि जब चना हम लोग चढ़ा लेते हैं पूरे घर में, तो उसके बाद हमारे यहाँ चना बनता है। तो उस दिन ज़्यादा चना हम लोग भिगा देते हैं फिर रात में, तो सुबह चना भी बनाते हैं। उसके बाद नाश्ता करने के बाद दोपहर में मैं बैठ गई, अपनी बेटी को मेहंदी लगा रही थी। तो आज के दिन जैसे बहुत शुभ माना जाता है, लोग मेहंदियाँ ज़रूर लगाते हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी बेटी को मेहंदी लगाया और फिर अपने भी मैंने बैठ के मेहंदी लगाया। तो मुझे थोड़ा बहुत आती है मेहंदी लगाने, तो इसलिए मैं लगा लेती हूँ। फिर मैंने अपने भी एक हाथ में मैंने मेहंदी लगा लिया। तो दोपहर में मैंने बैठ के ये काम किया। फिर उसके बाद जब शाम हो जाते हैं तो हमारे घर जैसे बनती है कि दाल भरी पूड़ी और सब्जी और खीर। तो आज मैं आपको वही बताऊंगी कि मैं कैसे दाल भरी पूड़ी और खीर बनाती हूँ। तो जब मेहंदी लग गई, देखिए दोनों तरफ मैंने मेहंदी लगा ली। अब मैं चलती हूँ किचन में। तो अब हो गया है रात, अब मैं जा रही हूँ रात का खाना बनाने। तो रात के खाने में आज स्पेशल बनता है
दाल भरी पूड़ी और खीर। तो चलिए दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ दाल भरी पूड़ी और खीर। तो मैंने कुकर में ऑयल डाल दिया थोड़ा सा, और उसमें हरी मिर्च 5-6 करीब और 1 टीस्पून करीब मैंने खड़ा जीरा डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी, और ये जैसे मैंने चने का दाल रात में भिगो दिया था, तो भिगा हुआ चने का दाल मैं इसमें डाल दूँगी। तो पहले दाल को पका लेते हैं, तब उसके बाद इसको मैं ग्राइंडर जार में डाल के इसको पीस लूँगी। और इसमें देखिए मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया और थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि अगर हम इसमें अधिक पानी डाल देते हैं ना तो ये फिर बहुत ही गीला हो जाएगा और सही से जो आटा है उसमें भरेगा नहीं सही से, बहुत ही निकलता जाएगा। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के इन्हें 4-5 सीटी लगा के पका लेती हूँ। और आज हमारे घर खीर बनता है, तो मैंने खीर के लिए भी चावल थोड़ा सा धो के रख दिया है। तो देखिए 4-5 सीटी बाद मेरा दाल पक गया है। अब हमें इसे करना है कि जब इसको बाहर मैं निकाल दूँगी कुकर से, ताकि ये ठंडा हो जाएगा, तब मैं इसे ग्राइंडर जार में इसको डाल के पीस लूँगी। तो एक तरफ मैंने दूध भी चढ़ा दिया है, और अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको बारीक पीस लूँगी। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो आपकी दाल भरी जो पूड़ी है, चने की दाल की पूड़ी, वो बहुत ही अच्छी बनेगी और कभी फटेगा नहीं, और ऑयल में अच्छे से ये तल भी जाएगी। तो जैसे मैंने बताया है उस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो आपकी पूड़ी कभी नहीं फटेगी। तो एक तरफ मैंने दूध भी रख दिया है, और मैं खीर बनाने जा रही हूँ। तो मैं जैसे चावल को मैंने धुल के रखा था ना, जब वो थोड़ा सा वो पानी उसका सूख गया, तो मैंने इसे बारीक जैसे बेलन से इसको क्रश कर लिया, मतलब इसको दरबरा जैसा कर लिया, तोड़ लिया चावल को। और इस तरह से मैं खीर बनाती हूँ। फिर मैंने इसको दूध में डाल दिया, करीब 1 लीटर दूध है, उसमें मैंने थोड़ा सा 2 मुट्ठी करीब चावल होगा उसको मैंने डाल दिया। अब मैं इसे पकाऊंगी, तो धीमे धीमे छोड़ दूंगी, एक तरफ ये भी होता रहेगा। और इस देखिए मैंने चीनी लिया है थोड़ा सा, और ये 2 जैसे इलायची थी छोटी, मैंने उसमें कूट के चीनी में ही डाल दिया साथ में, और दूध में डाल दूंगी और धीरे धीरे से छोड़ दूंगी। एकदम लो फ्लेम पे धीरे धीरे पकेगा, और जितना धीरे धीरे पकेगा ना ये बहुत ही स्वादिष्ट भी बनेगा। अब मैंने उसी कुकर में हमें सब्जी बनाना है, तो मैंने उसी कुकर में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, करीब 2 स्पून, बहुत कम ऑयल में मैं जैसे सब्जी बनाऊंगी। ये बहुत ही कम लगता है तेल इसमें। तो इसमें मैंने गरम जब तेल हो गया तो इसमें मैंने 2 मिर्च ली और इसमें डाल दिया, और इसमें जाएगा मेथी दाना थोड़ा सा, और थोड़ी सी हींग। तो मिर्च और मेथी और हींग जब थोड़ा सा लाल हो जाए, तब मैं इसमें जैसे मैंने अरुई भी छिल के रखा है, अरुई लिया है तो उसे मैंने छील के गोल गोल काट लिया है, और इसमें जाएगा केवल हल्दी और मिर्चा। और मैंने हल्दी मिर्चा डाल दिया, तो थोड़ा सा पानी डाल दिया कि थोड़ा मसाला भुन जाए। फिर मैंने अरुई डाल दी, तो मैंने इसमें आलू भी डाला है, क्योंकि जैसे बच्चों को नहीं पसंद आता अरुई, तो एक आलू भी मैंने काट के डाल दिया है। तो इसमें बस सब्जी डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए अपने स्वाद के अनुसार। बस इतना ही। इसमें बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से सब्ज़ी बनती है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस दाल भरी पूड़ी के साथ आपको ये वाली सब्ज़ी बहुत ही पसंद आएगी। तो बस इसमें थोड़ा सा डाल दिया मैंने पानी, और अब मैं कुकर के ढक्कन को लगा दूँगी मिक्स करने के बाद, और 3-4 सीटी इसको भी विसिल आने तक हमें कुक करना है। तो इधर मेरी सब्जी भी बन गई और मेरी खीर भी इधर पक रही है। तो मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं,
काजू बादाम किशमिश और मखाना। तो मुझे तो खीर में ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं ढेर सा ड्राई फ्रूट्स इसमें ज़रूर डालती हूँ। तो आप भी बताना क्या आपको खीर में ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। तो इधर मेरी सब्जी भी हो रही है और उधर खीर भी पक रहा है। तो बस इस तरह अगर बनाइए तो बहुत आसानी से और तुरंत बन भी जाता है। तो 3 विसल आने तक मैंने ये सब्जी को पकाया। तो ये मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो मैं इसके प्रेशर ख़त्म होने तक इसको छोड़ दूँगी। जब इसमें का प्रेशर निकल जाएगा तो मैं कुकर खोलूँगी और इसके बाद देखिए मेरी सब्जी बनके रेडी हो गई है। अब हमें बस इसमें लास्ट में ये करना रहता है कि जब ये पक जाए ना तो गैस अगर आपने बंद कर दिया है तो उसके बाद आप जैसे नींबू का रस लीजिए। करीब मैंने आधा नींबू का रस लिया है और इसमें डाल दिया और बस चला के मैं उसी तरह कुकर बंद कर दूंगी। और थोड़ा जैसे इसमें नींबू का रस भिन जाए, बस इतना देर तक थोड़ा देर बंद कर देना। थोड़ा गर्म है सब्जी तो ऐसे ही आराम से हो जाएगी, वो अंदर नींबू का रस पहुंच जाएगा और मेरा खीर भी बनके रेडी हो गया। तो ये बन गया मेरा खीर और बन गई मेरी सब्जी। अब बनानी है हमें पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ भी बस मैंने आटा गूँथ दिया था, आटा लगा दिया था। बस मैंने आटा में हल्का सा ऑयल मतलब 2 चम्मच केवल ऑयल डाल के मिक्स करके मैंने आटा लगा दिया था। और मैंने फिर उसके बाद पूड़ियाँ बनाई तो और मैंने ये दाल भी ग्राइंड कर लिया। तो बहुत ही आराम से मिक्सी में हो जाता है। फिर मैंने छोटी लोई ली आटे की और इस तरह से मैंने कटोरी जैसा बनाया और उसमें थोड़ा सा दाल डाला और इस तरह जैसे आलू का पराठा वगैरह बनाते हैं बस उस तरह भर के आप बना दीजिए। और इस तरह बनाने के बाद मैंने पूड़ियाँ तल ली। तो छोटी छोटी पूड़ियाँ अगर बनाइए ना तो बहुत ही अच्छे से ये तल भी जाती हैं और खाने में भी अच्छी लगती हैं। तो बस अब मैं इन्हें ऑयल में डाल दूँगी, गरम ऑयल में। तो देखिए मैंने कितने आसान तरीके से दाल की पूड़ी बनाई और सब्जी भी बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल भुनना नहीं है, टाइम नहीं लगना है, बस बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। और खाने में भी ये खीर पूड़ी और सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। तो मेरे घर तो ये सारी चीज़ें बनती हैं। आपके घर में क्या बनती है ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।